हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के अंतर्गत सब्जेक्ट डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत सेकंड पढ़ेंगे। और इसे हिंदी में कहते हैं सात से बागवानी फसलें, अर्थात फसलों के रोग एवं उनका प्रबंधन। तो इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, गेहूँ की फसल पर कितने प्रकार के कीट रोग पाए जाते हैं। तो गेहूं की फसल पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के कीट रोग पाए जाते हैं। इनमें से पहला है पीला, भूरा और तीसरा है काला कीट रोग। इनमें से सबसे अधिक हानिकारक पीला कीट माना जाता है। हम पढ़ेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन, गेहूं उगाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में किस रोग से प्राय अधिक हानि देखने को मिलती है। तो भूरे तथा पीले कीट रोग से सबसे अधिक हानि देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में गेहूं की फसल पर यह रोग किस वर्ष उग्र रूप में लगने का या उत्पन्न होने का कार्य किया गया था। तो वर्ष 1827 एवं 1839 में उग्र रूप से उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किन राज्यों में महामारी के रूप में उत्पन्न हुआ था यह है कीट रोग। तो उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह रोग 1971 से 73 में फैलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कीट रोग का सबसे अधिक प्रकोप कहाँ होता है, यह किन देसी जाति में होता है। तो यह सबसे अधिक प्रकोप इनका देसी जाति में होता है, जबकि सबसे कम कीट रोग का प्रकोप बोनी किस्मों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, काला कीट का रोगी कारक क्या है। तो काला कीट का रोगी कारक कवक जयपोषित है, जिसका कवक जाल सुविकसित एवं पट्टीयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पीला या धारीदार कीट का सबसे अधिक प्रकोप कहाँ होता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं एमपी में इसका सबसे अधिक प्रकोप देखने को मिलता है। तथा इसके लक्षण क्या हैं। तो इसके लक्षण हैं, पत्तियों पर छोटे पिन के सिरे जैसे अंडाकार हल्के पीले रंग के यूरोडियम स्पॉट के रूप में कतारों में पाए जाते हैं। तथा इसका रोगी कारक क्या है। तो इसका रोगी कारक है पॉक्सीनिया स्टाइफिमिस, यह जैव पोषित एवं बहुरूपी कवक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कीट रोगों की महामारी संबंधी विस्तृत अध्ययन का श्रेय किसको जाता है। तो इसका श्रेय आगरा कॉलेज के डॉक्टर करमचंद मेहता जी को जाता है, जिन्होंने 1923 से 1940 तक लगातार 17 वर्ष तक अध्ययन करने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, अनावृत कड़वा के रोग का नाम एवं लक्षण बताइए। तो इसका रोग कारक क्या है। तो इसका रोग कारक एस्ट्रेलोगोसेजिटम टेट्रिसाई है, जबकि इसके लक्षण क्या है। तो इसकी बालियां निकलने पर दिखाई देती हैं। बालियां निकलने पर संक्रमित पौधों में दानों के स्थान पर काले चूर्ण से युक्त बालियां बनने लगती हैं। इसका रोग चक्र क्या है। तो अंतःबीजों द्वारा यह फैलने का कार्य करता है। इसके लिए अनुकूल वातावरण क्या है। तो पुष्पन के समय अधिक आर्द्रता एवं कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा, करनाल बंट रोग के लक्षण, रोग कारक एवं रोग चक्र के बारे में बताइए। तो इसका लक्षण क्या है। तो बालियों में दाने बनने पर यह इसके लक्षण दिखाई देने का कार्य करते हैं। इसका रोग कारक क्या है। तो टिटेलिरिया इंडिका इसका रोग कारक है, जबकि इसका रोग चक्र क्या है। तो वायुजनित रोग है। इसके लिए तापमान 15 से 20 डिग्री सामान्य माना जाता है, जबकि पीएच मिट्टी का 6 से 9.5 उपयुक्त माना जाता है। बंट बीजाणु 82% से अधिक अपेक्षित, इसका मैंने नोट बता रहा हूँ आपको कि बंट बीजाणु 82% से अधिक अपेक्षित आर्द्रता एवं स्वतंत्र जल की उपस्थिति में ही अनुकूल बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, चूड़ आलस्यता के रोगी कारक का नाम क्या है। चूड़ आलस्यता के रोगी कारक का नाम एरिसेफी गेर्मिनिस बेरा टिटिसाई है। यह एक जैव पोषित वाह्य पादपी कवक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्टरनेरिया पण अंगमारी के रोगी कारक का नाम बताइए। तो इसका प्रकोप सबसे अधिक कहाँ होता है। इसका प्रकोप यूपी में, एमपी में, बिहार में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल में इसका सबसे अधिक प्रकोप होता है। इसके लक्षण क्या हैं। जिसके लक्षण 1.5 से 2 माह पुराने पौधों पर दिखाई देने का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम निचली पत्तियों पर गोलाकार या अंडाकार छोटे छोटे भूरे धब्बे बनने का कार्य करते हैं। अल्टरनेरिया पण अंगमारी के रोगी कारक का नाम है अल्टरनेरिया टिटिसेना, जबकि इसके रोग चक्र क्या है। तो यह रोग
बीज जनित एवं मृदा जनित दोनों प्रकार से फैलने का कार्य करता है। इसके लिए अनुकूल वातावरण क्या है? तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस होता है, अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर यह अपना क्रिया करना बंद कर देगा और सेम कंडीशन 35 डिग्री सेल्सियस के अनुसार भी है। इसकी अपेक्षित आर्द्रता 15 से 27 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, सेहू या गेकला रोग किस में लगने का कार्य करता है? तो यह भारत में सर्वप्रथम मिलेनी ने वर्ष 1919 में पंजाब में देखने का कार्य किया था, जिसके कारण विशेष हानि पंजाब में, हरियाणा में व यूपी में देखने को मिलती है। इसके लक्षण हैं जड़ों को छोड़कर पौधे के सभी शेष भागों पर पिटिकाओं के रूप में दिखाई देने का कार्य करता है। इसका रोग कारक है एग्रिमिना टिटिसाई। अगला क्वेश्चन हमारा, गन्ना का लाल सड़न रोग का रोगी कारक क्या है? तो गन्ना का लाल सड़न रोग का रोगी कारक है कोलेटोट्राइकम फल्केल्टम, जबकि इसका दूसरा नाम है गन्ने का लाल सड़न का, तो गन्ने का कैंसर रोग। इसका सर्वप्रथम सन 1901 में भारत की गोदावरी एवं गंजाम जिले में देखा गया था। इसके लक्षण क्या है? तो तने एवं पत्तियों पर इसके लक्षण दिखाई देने का कार्य करते हैं। इसका रोग कारक मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताऊंगा। इसका रोग कारक कोलेटोट्राइकम फल्केल्टम है। इसका रोग चक्र क्या है? तो कवक मृदा में उत्तरजीवी रह सकता है। इसके लिए अनुकूल तापमान के रूप में या अनुकूल वातावरण में जल निकास रहित भूमि चाहिए पड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गन्ने का उकटा या मलानी रोग के लक्षण, रोग कारक के बारे में बताइए। तो सर्वप्रथम यह रोग भारत में बटलर तथा खांडके ने 1913 में देखने का कार्य किया था। इसका विनाशकारी रूप 1965 से 1967 के रूप में देखा गया था। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? तो इसके मुख्य लक्षण वर्षा ऋतु के बाद तथा तना अंदर से खोखला एवं हल्का हो जाता है। गन्ने को चीरने से उसमें दुर्गंध आने लगती है। इसका रोग कारक क्या है? गन्ने का उकटा रोग का, तो इसका रोग कारक है सेफलोस्पोरियम सैकेराई, जबकि इसका रोग चक्र क्या है? तो यह मृदा जनित गन्ने की संक्रमित पोरियों में रहने का कार्य करता है। इसके लिए अनुकूल वातावरण में कम मृदा आर्द्रता लगभग 50 से 60%, जबकि उच्च तापमान के रूप में 30 से 35 डिग्री माना जाता है, एवं क्षारीय प्रकृति होनी चाहिए, नाइट्रोजन की अधिकता होनी चाहिए, तब यह रोग ज़्यादातर फैलने का कार्य करता है। हम पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, गन्ने का कंड या चाबुक कंड रोग। तो सर्वप्रथम इसे भारत में सन 1906 में बिहार में महामारी के रूप में देखने का कार्य किया गया था। इसका उग्र प्रकोप मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा एमपी में देखने को मिलता है। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? तो बुवाई के 2 से 3 माह बाद इसके लक्षण दिखाई देने का कार्य करते हैं, जबकि इसका रोग कारक क्या है? गन्ने का कंड या चाबुक कंड रोग का रोग कारक है अस्टिलेगोसिट्रीमीनिया। रोग चक्र क्या है? तो इसका रोग चक्र बीज एवं मृदा जनित है, अर्थात यह बीज एवं मृदा जनित दोनों से फैलने का कार्य करता है। इसके लिए अनुकूल वातावरण में अंकुरण में लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100% अपेक्षित आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा, गन्ने का धासी रोग। तो सर्वप्रथम 1919 में महाराष्ट्र के अहमदानगर जिले में देखने का कार्य किया गया था, जिसके लक्षण संक्रमित गन्ने के आधार से घास जैसी पतली पतली तोजलियाँ निकलने का कार्य करती हैं। इसका रोग कारक क्या है? तो इसका रोग कारक है फाइटोप्लाज्मा, जबकि रोग चक्र क्या है? तो गन्ने से प्राप्त पोलियों के द्वारा फैलने का कार्य करता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, तो गन्ने का पेड़ी कुंडन रोग क्या है? तो सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1944 से 45 के माध्यम में तथा भारत में प्रोफेसर क्लिंटन ने 1956 में उत्तर प्रदेश के गोलाकंड वंश में देखा था। इसके लक्षण क्या हैं? तो पौधों की वृद्धि रुक जाने के रूप में इसके लक्षण मुख्य रूप से दिखाई देने का कार्य करते हैं। इसका रोग कारक क्या है? तो क्लेवीबैक्टर जाली एक जीवाणु है जिसके द्वारा यह फैलने का कार्य करता है, यह लगने का कार्य करता है। इसका रोग चक्र है रोगी पौधों की पोरियों का रोपण के लिए प्रयोग करना। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।